पे ही हम कार्यक्रम और आंदोलन करेंगे। आप उदाहरण बनाने वाले लोग, आपको कभी मास्को कहा गया? बेगूसराय में राजद कार्यकर्ताओं ने जातीय आधार पर जनगणना को लेकर प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड महासचिव, प्रखंड प्रभारी, जिला कार्यकारिणी एवं पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त बैठक जिला अध्यक्ष मोहित यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक शहर के स्टेशन चौक स्थित होटल विष्णु में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन, वरिष्ठ अतिथि जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद फैजुर रहमान एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित जिले के कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। जातीय आधार पर जनगणना एवं मंडल कमीशन पर विस्तारित पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन ने बताया कि आगामी 7 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि राजद पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब गुरुओं की आवाज उठाने में विश्वास रखती है। उन्होंने बताया कि वर्षों बाद तबीयत में सुधार होते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सर्वप्रथम समाज के नीचे पायदान पर बसर कर रहे वंचितों की आवाज उठाने को लेकर गंभीरता से मुलायम सिंह यादव, शरद पवार सहित शरद यादव से मुलाकात की। उन्होंने बताया जातीय आधार पर जनगणना सहित 3 मांगों को लेकर आगामी 7 अगस्त को जिले में धरना प्रदर्शन की तैयारी लेकर आहूत की गई। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। जनगणना की लेटेस्ट हिसाब किताब और आंकड़ा रहेगा तो हम विकास के मदों में उस हिसाब से खर्च करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी अपनी लंबी बीमारी के और जेल की अवधि के बीच में पहली बार अगर निकले थे तो परसों शरद यादव से मिलने इसी सवाल पर निकले थे। मुलायम यादव से मिलने इसी सवाल पर निकले थे। इसी सवाल पर शरद पवार मिलने आए थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि फिर से एक बार आपको अगुवाई लेने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल फिर से अपने उस सवाल को जगाना चाहता है जिसे वक्त के थपेड़ों ने दबाने का काम किया। इन मौलिक सवालों पर कोई सवाल नहीं उठाने वाली है। वो इस सवाल को दबाने के लिए कभी धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है, कभी क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलाती है। तो नफरतों की खेती हो रही है पिछले 7 वर्षों से और देश रसातल में जा रहा है। इसी बीच में राष्ट्रीय जनता दल ने जो आंदोलन का कार्यक्रम तय किया है उसकी पहली परीक्षा है 7 तारीख। महंगाई के विरोध में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, सारे राज्य में हुआ। और इस पर भी 7 तारीख को जो कार्यक्रम है वो भी एक रास्ता दिखाएगा आने वाली लड़ाई में। जो 24 के पहले देश गोलबंद होना चाहता है, उस दिशा में बढ़ना चाहता है। इसलिए आप तमाम लोगों को इस बात की गंभीरता को देखना होगा। के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस देश में सबसे पहले आह्वान किए। इस देश में जानवरों की गिनती होती है, निर्जीव वस्तुओं की गिनती होती है, फिर मानव जाति की गिनती क्यों नहीं हो रही है? और इसके लिए जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगता बाबू के नेतृत्व में और हमारे गार्जियन डॉक्टर तनवीर हसन साहब के नेतृत्व में, हमारे जिले के प्रभारी फैज साहब के नेतृत्व में, राम बहादुर पंडित जी के नेतृत्व में, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के नेतृत्व में 7 अगस्त को मंडल दिवस के रूप में जातीय जनगणना को लागू करवाने के लिए हम प्रदर्शन करेंगे। इसी स्टेशन चौक से लेकर समाहरणालय तक और ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से, कलेक्टर के नाम से सौंपेंगे। जब तक जातीय जनगणना लागू नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय गरीबों के ढूंढवा लालू यादव के आह्वान पर लगातार बिहार में पूरे देश में आंदोलन जारी रहेगा। और जिला के प्रभारी फैजुर रहमान फैज साहब भी आपको अपनी बात बताएंगे।
हम कुछ ज़्यादा बात बताने के पक्ष में इसलिए नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा बातें जानना चाहेंगे। 7 तारीख को पार्टी के आह्वान पर प्रदर्शन का कार्यक्रम राज्यव्यापी तय हुआ है। बेगूसराय जिला में भी इस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है और यही होटल विष्णु के प्रांगण से 10 बजे दिन में जुलूस निकल करके कलेक्ट्रेट जाएगा और वहाँ स्मारक पत्र देगा कलेक्ट्रेट को, और जो डेलीगेशन है वो मिल करके कलेक्टर को देगा अपना स्मारक पत्र। उसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो है कि जातीय जनगणना को करो, जातीय जनगणना कराओ देश का। नंबर 2 है कि आरक्षण का जितना भी बैकलॉग है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब का हो, ऑल बैकलॉगिंग, जितना भी आरक्षण का बैकलॉगिंग है उसको जल्द से जल्द भरने का काम करो। और तीसरा है कि मंडल कमीशन के अभी तक केवल एक मुद्दे आरक्षण को टेकअप किया गया है। अभी तक उसके बाकी जो रेस्ट मुद्दे हैं, मंडल कमीशन के बहुत सारे कल्चरल, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, चेंज के भी मुद्दे हैं उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को फिर से एक बार धूल झाड़ करके सरकार को आईना दिखाने की जरूरत है, ताकि ये सरकार को पता चले कि जो मंडलजीवी लोग हैं वो मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा हैं। वो अपने मांगों के पक्ष में फिर से एक बार आंदोलित हो सकते हैं और हम अपनी मांगों को उनके यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का यही 3 प्रमुख एजेंडा है जिसके लिए प्रदर्शन किया गया है 7 तारीख को। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उसमें बड़े जो जिस तरह से सहयोग करते आए हैं आप लोग सहयोग कीजिएगा। हमारे साथी उसमें बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल आप जानते हैं कि हमेशा से शोषित पीड़ित जो अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए जाना जाता है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भी जो समाज के की बातें हैं और उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी भी तरह के समझौते से को किया नहीं और किसी भी ताकत के सामने झुके नहीं। सरकार जो योजनाएं बना रही है, सरकार उन योजनाओं को हवाई आंकड़ा के हिसाब से बना रही है और हवाई उनकी योजनाएं रह जा रही है। तो योजनाएं जमीन पे उतरे, इसके लिए भी जातिगत जनगणना जरूरी है। दूसरी मांग है जो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि जो बैकलॉग है उसमें लाखों पद रिक्त हुए हैं और उनको दूसरे जगह से समाहित कर दिया गया है। हमारा मांग है कि जो आरक्षण कोटे का बैकलॉग है उसको आरक्षण कोटे से ही पूरा किया जाए। तीसरी चीज है कि जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको पूरी तरह से, रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उन सारी की सारी रिपोर्टों को अक्षरशः उसका अनुपालन किया जाए, उसको लागू किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के 7 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन का मार्ग अपनाया है, आंदोलन प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया है। उसी क्रम में बेगूसराय में भी, और बेगूसराय तो वैसे भी अग्रणी रहा है। आप जानते हैं पिछले दिनों 18-19 तारीख को महंगाई को लेकर के भी बेगूसराय ने इतिहास रचने का काम किया है। तो अपने नेता के आह्वान, तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे, लालू यादव जी के आह्वान पे बेगूसराय के लोग भी 7 तारीख को इसी स्टेशन रोड चौराहे से समाहरणालय तक का मार्च करेंगे और इस आंदोलन को पूरे देश में जिंदा करने का और इस आंदोलन को लेकर के पूरे देश के लोगों को गुलबंद करने का काम करेंगे। इस आंदोलन में राजद अकेले सड़क पर उतर रही है या महागठबंधन के और भी दल? अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी ने कुछ चीज़ों को पहली बार कहा, उसके बाद उसका अनुसरण बाकी दलों ने धीरे धीरे उसका अनुसरण किया। आपने देखा होगा, चाहे वो आरक्षण का, महिला आरक्षण की बात हो, तो हमने सदन में भी उन बातों को बड़ी गंभीरता से रखा और आज पूरा देश उन्हीं के लय में बोल रहा है। उसी तरह जो जातिगत जनगणना की बात हो या उस पीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात हो, हमारे नेता ने इसकी अगुवाई किया है और मुझे लगता है कि इसको लेकर के बाकी लोग भी गुलबंद होंगे।